आज प्राणायाम के बाद आपको योग मंत्रा में हमने संग्रहित किया है प्राण। प्राण का हमारे शरीर में क्या क्या कार्य है, प्राण शक्ति को हम कैसे जान सकते हैं, प्राण शक्ति का उपयोग कैसे करना सीखेंगे, प्राण शक्ति का नियंत्रण करना जो योगी सीख जाता है वह अपने जीवन में कैसे परिवर्तन लाता है, उसके जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। प्राण शक्ति के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। प्राण शक्ति वह ऊर्जा है, प्राण शक्ति वह ऊर्जा है, वह शक्ति है कि प्राण ऊर्जा संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, जो संपूर्ण विश्व को संचालित कर रहा है एवं संपूर्ण जीवन का आधार है। प्राण के द्वारा ही समस्त शारीरिक कार्य नियमित रूप से संचालित हो रहे हैं और संपादित हो रहे हैं। योगी जैसे जैसे प्राण को नियंत्रित करना सीख जाता है, शरीर और मन दोनों का स्वास्थ्य और समन्वय प्रबल हो जाता है। हमारे शरीर में 5 प्राणवायु तथा 5 उप प्राणवायु होते हैं। अपने शरीर के अंदर के 5 प्राणवायु को जानना अति आवश्यक है। फिर 5 उप प्राणवायु को बताएंगे। वायु शक्ति को इस तरह से जानना अति आवश्यक है कि जब हम श्वास लेते हैं तो वायु अंदर जाकर 5 स्थानों पर स्थित एवं स्थिर होकर के गतिशील रहती है। वे प्राणवायु इस प्रकार है। प्राण 5 प्रकार का है। इस 5 प्रकार को समझने की बहुत आवश्यकता है कि पहला है प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। और इन 5 के कार्य को, 5 के प्रभाव को जानना अति आवश्यक है। जब आप प्राण के कार्यों को जान जाएंगे तब प्राण को नियंत्रित करके आप अपने शरीर को ऊर्जावान बनाने की शक्ति विद्या को जान जाते हैं। प्राण में आपको सबसे पहले हम बताते हैं कि प्राण ही मन, मस्तिष्क, चर्बी, आंत, गुर्दा, श्वास नलिका, स्नायु तंत्र और खून आदि सभी शुद्ध एवं पुष्ट प्राणों के द्वारा ही किए जाते हैं। सब संतुलित प्राणों के द्वारा ही किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम प्राण शक्ति को लेते हैं। प्राण का सबसे पहले कार्य क्षेत्र क्या है? प्राण का कार्य क्षेत्र है फेफड़े से लेकर नासिका तक। नासिका के द्वारा प्राण हम श्वास लेते हैं, वो फेफड़े में जाता है। फेफड़ा उस प्राण को अपने अंदर समाहित करके रोम रोम को प्रवाहित करता है। इस भाव को समझेंगे तो प्राण जो है, जो श्वास है, उसका स्थान हमारा है नासिका से लेकर फेफड़े तक। और प्राण का कार्य क्या है? वह ऑक्सीजन को ग्रहण करके और अंग अंग को डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्रवाहित करता है। इस बात को समझना अति आवश्यक है। प्राण के बिना आप एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकते हैं, जीवन नहीं रह सकता है। फिर प्राण के बाद अपान वायु को आप देखें। अपान वायु का कार्य है कि इस वायु का स्थान नाभि से पांव तक शरीर के रस में होता है। यह नीचे की ओर प्रवाहित होता है और गुद्दा इंद्रिय द्वारा मल, वायु और मूत्रेंद्रिय द्वारा मूत्र, वीर्य या योनि द्वारा रज एवं गर्भ को शरीर से बाहर निकालता है। यह निष्कासन क्रिया को संचालित करता है। इस प्राण को अग्निसार एवं अश्विनी मुद्रा और मूल बंद विधि द्वारा शुद्ध और जागृत किया जाता है। इसको प्रबल करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए हमें अग्निसार प्राणायाम करने की आवश्यकता हो, अश्विनी मुद्रा करने की आवश्यकता है और मूल बंद लगाने की आवश्यकता है। इसे मूल बंद में जब हम कुंभक लगाते हैं तब हमारा अपान वायु प्रबल होता है। इसके बाद आते हैं उदान। उदान वायु का कार्य है कि इस वायु का स्थान कंठ से लेकर मस्तिष्क तक, कंठ से लेकर मस्तिष्क तक इसका स्थान होता है। और
यह ऊपर की ओर प्रभावित होती है। इस प्राण को नियंत्रित करने से शरीर बहुत हल्का हो जाता है और हवा में उठ जाने की और जल पर चलने की क्षमता जागृत हो जाती है। ध्यान करें, उदान वायु के साधना करने से हमारा शरीर अत्यंत हल्का हो जाता है, जो हवा में उड़ने की शक्ति जागृत हो जाती है और जल पर चलने की शक्ति जागृत हो जाता है। लोग कहते हैं ना पानी में चलते हैं, वो पानी के ऊपर से चलते हैं। योगी में ऐसी संभावनाएं संभव है। योगी अपने साधना से यह करते आए हैं और आगे भी कर सकते हैं। इस प्राण के नियंत्रण से शरीर बहुत हल्का हो जाता है और हवा में उठ जाता है और पानी में चलने की शक्ति जागृत हो जाती है। इस प्राण को उज्जयी प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम तथा विपरीत करनी मुद्रा द्वारा हम इसको जागृत करते हैं, इसको प्रबल बनाते हैं। इसका प्रतिदिन हमें उज्जयी प्राणायाम का, भ्रामरी प्राणायाम का प्रतिदिन हमें अभ्यास करना चाहिए। इससे हमारा उदान वायु जागृत होता है और यह वायु शब्दों का उच्चारण, वमन एवं शुद्ध कर्म करने वाली जीवात्मा को उत्तम योनि में, बुरे कर्म करने वाले को नीच योनि में, जिस जीवात्मा का पाप पुण्य बराबर है उसे मनुष्य योनि में ले जाने का कार्य ये करती है। अब इस बात को समझना है, जब आप उदान वायु का साधना करने लगते हैं तब यहाँ तक कह रहे हैं कि ये शब्दों के उच्चारण से, जैसे ओम की ध्वनि हम करते हैं, तो हम अपने कर्मों के आधार पर श्रेष्ठ जीवन, नीच जीवन या मनुष्य जीवन को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार से हमें प्राण, अपान, उदान। अब आता है समान वायु। समान वायु का स्थान हृदय से नाभि तक होता है, हृदय से नाभि तक। यह सप्त धातुओं का पोषण करके हड्डियों में संतुलन बनाता है। यह प्राण मणिपुर चक्र यानी पाचन तंत्र को संचालित करता है। इसे अग्निसार प्राणायाम के द्वारा एवं नौली क्रिया प्राणायाम के द्वारा हम जागृत करते हैं। अगर हमें समान वायु को जागृत करना है, प्रबल बनाना है, जठराग्नि को मजबूत बनाना है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाना है, अपने मणिपुर चक्र को प्रबल बनाना है, तो हमें अग्निसार प्राणायाम प्रतिदिन करना चाहिए। मैं आपको करके कभी बताऊंगा। और नौली क्रिया करना चाहिए। नौली क्रिया करने से, अग्निसार प्राणायाम करने से हमारा नाभि तंत्र पूरी तरह से जागृत हो जाता है। तो इस व्यवस्था के साथ हमें समान वायु को प्रतिदिन करना चाहिए। और व्यान वायु कहते हैं प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। और व्यान वायु का स्थान क्या है? व्यान वायु का स्थान है संपूर्ण शरीर में। यह वायु विशेष रूप से संपूर्ण शरीर में नाड़ी तंत्र के माध्यम से रक्त संचार एवं प्राण संचार को संचालित करता है। यह वायु चर्बी और मांस को संतुलित करता है। इस प्राण को कुंभक के द्वारा सुदृढ़ एवं सक्रिय किया जाता है। गहरा कुंभक करके क्षमता अनुसार श्वास को रोके। अर्थात जो कुंभक है, हम दो प्रकार से कुंभक करते हैं, बाह्य कुंभक और अंतः कुंभक। कहते हैं कि गहरा कुंभक करके और मूलाधार को मूल बंद लगा करके हमें अपनी क्षमता के अनुसार श्वासों को रोकना चाहिए। फिर रेचक कर, जैसे श्वास भर करके हमने कुंभक लगाया, फिर रेचक करके यथासंभव श्वास को बाहर छोड़े और फिर रोके। इस शोधन क्रिया से नाड़ियाँ प्रबल होती हैं। अर्थात कहते हैं कि बाह्य कुंभक यानी अपने श्वास को बाहर छोड़ करके और कुंभक लगाएं। कुंभक में हमारा तीनों बंद लग जाता है।